हेलो एवरीवन। काफ़ी लोग मेरे डेली टारगेट सीरीज़ का पूछ रहे थे, तो मैंने 40 डेज़ का अपना टारगेट बनाया था जिसमें से 13 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी ये मंडे से मैंने फिर से स्टार्ट किया क्योंकि अभी जो था तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही बनाई थी, लेकिन काफ़ी लोग पूछ रहे थे तो मैंने फिर से स्टार्ट किया और उसमें ब अभी मुझे लगा कि इसमें अभी कमी है, इसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग मैंने अभी ये नया स्टार्ट किया है। मैं ये डेली डाल दिया करूँगी, पोस्ट कर दिया करूँगी। आप देख लेना, आपको और भी कुछ इसमें पूछना हो या बताना हो तो आप बता सकते हैं। अभी डेली हम क्या करने वाले हैं कि जैसे मैं ये सब्जेक्ट वाइज़ लिखी हूँ, बाकी जैसे डेली का होता है कि कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना और एडिटोरियल वगैरह, तो वो सारा अलग से है। लेकिन ये सब्जेक्ट वाइज़ क्या मैं करने वाली हूँ, इसमें पहला ये रीज़निंग का है। तो रीज़निंग में मेन क्या है कि अगर पूरा कंप्लीट हो गया है, सिलेबस टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो सेक्शनल ही लगाना उसका सही रहता है और बाकी बहुत ज़्यादा करना नहीं है। तो रीज़निंग सेक्शनल लगाना है तो 2025 का मैंने वो कंप्लीट हो गया है मेरा। उसके बाद 2025 के बाद 2024 फिर 23 फिर 22 ऐसे करके करना है। लेकिन इसमें ना टॉप 10 शिफ्ट का ही करना है। 2025 का अगर रीज़निंग का सेक्शनल कोई नहीं लगाया तो मैं बता दूँ कि पूरा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। टॉप 10 आप लगा लेना या टॉप 5 भी लगा सकते हैं। वो फिर ना वो रिपीट ही पूरा उनका पैटर्न रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन और काफ़ी ईज़ी ऐसे है। तो उसमें वही कर सकते हैं या फिर वही मैंने एक बार बताया था कि पूरा सबमिट करके फिर उसमें आप देख लो कि आपको कौन-सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ऐसे लगाने में वो टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है। तो रीज़निंग में सेक्शनल में क्या करने वाले हैं, टॉप 10 शिफ्ट का मैं निकाल कर के डाल दूँगी। तो वो बस वो लगाना है। फिर उसके बाद कोई चैप्टर में अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका क्लास देख लेना है। जैसे रीज़निंग में बस यही रहने वाला, बाकी फुल टेस्ट देंगे तो उसमें हो जाएगा। और इंग्लिश का है ग्रामर रिवीज़न, जैसे मेरा है मैंने नोट्स बनाया है तो उससे मैं रिवीज़न करूँगी। आपको लग रहा है कि किसी का क्लास देख कर के करना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे जैसे रूल्स, ज रानी मैम का है 60 रूल्स का और अमन सर का है 120 रूल या 100 रूल ऐसे करके, तो उससे भी आप कर सकते हैं। फिर वो कैब तो डेली करना है। किसी का नोट्स हो, बुक हो, कोई भी हो, मेरे पास ब्लैक बुक है तो मैं उससे करने वाली हूँ। अभी नया मैंने क्या किया है कि ये अमन सर का मैं देखी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, पिछले 5 साल के एसएससी एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज़। इसको मैं आपको दिखाती हूँ कौन-सा है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये है ना, जैसे 5 साल के एसएससी एग्ज़ाम के सारे एरर्स। इसी तरह ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिर ये इडियम्स वगैरह है, तो ये मैं करने वाली हूँ इसका। और उसके बाद इसमें इनका है अ, हाँ, अगर ये किसी ने नहीं किया है एडिक्विटी पैटर्न पे जो न्यू टॉपिक्स आया था, तो वो आप कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, मैंने इसको कर लिया है, तो आप इसको कर सकते हैं। अभी मुझे क्या हो रहा है कि क्लोज़ टेस्ट और पैरा जंबल में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं बन पा रहा है, ऐसे रॉन्ग हो जा रहे हैं क्वेश्चन। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि ये है अमन सर का ही आरसी प्रो करके, इसमें क्लोज़ टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये वाला ये सब है, तो इसको मैं देखने वाली हूँ, डेली 1 क्लास इसका देखूँगी। फिलहाल अभी देखती हूँ कैसा रहेगा, अगर सही रहेगा तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे, नहीं फिर किसी और का देखूँगी। फिलहाल के लिए तो यही मैंने किया है। इंग्लिश का सेक्शनल पीवाईक्यू ही देना है और 2025 से मैं स्टार्ट करूँगी क्योंकि मैंने वो दिया नहीं है, तो 2025 से शिफ्ट 12 सितंबर से हुआ, तो 12 सितंबर शिफ्ट 1 का ऐसे करके और डेली इसमें वही 3 से 4 रहने वाला है। आराम से इसका सेक्शनल इतना हो जाएगा। मुझे और इसमें ये मैंने लिखा है फ्रेज़ल वर्ब और आर्टिकल, प्रीपोज़िशन में थोड़ा-सा दिक्कत होता है, तो इसका मैं क्लास ऐसे देख लूँगी। फिर आते हैं मैथ्स में, तो मैथ्स में तो मैं अभी क्या कर रही हूँ कि डेली 4 सेक्शनल तो देती ही हूँ। 15 मिनट का होता है, 1 घंटे तो आराम से हम कर सकते हैं। तो 4 सेक्शनल मैं देती हूँ पीवाईक्यू, तो 2025 का भी मैं दे रही, जिसमें कि 45 शिफ्ट हुआ था, तो मेरा इसमें आई गेस 24 25 ऐसे खत्म हो चुका है। ये अभी मैं दे रही हूँ, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2024 का देना है। और इसके साथ-साथ परमार सर का जो ब्लिट्ज़ सीरीज़ है, उसमें सेक्शनल है ना, भूतेश सर का जो है, तो मैथ्स का सेक्शनल उसका मैं देने वाली हूँ। उसमें सर ने भूतेश सर ने उसका सॉल्यूशन भी कराया है।
तो वो उसका मैं करने वाली, बाकी उसमें रीज़निंग मैं नहीं करूँगी क्योंकि रीज़निंग काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन थे, वो 2025 पीवाईक्यू बेस्ड ही हैं। तो मैंने कुछ दिया था लेकिन बहुत मुझे फ़ायदा नहीं लगा कि उसका करने का, तो मैं ये देखने वाली हूँ इनका मैथ्स का ही टेस्ट देने वाली हूँ फिर उसका सॉल्यूशन। मैथ्स प्रैक्टिस में क्या रहेगा कि अभी मैं क्या कर रही थी कि जैसे डेली ना एक चैप्टर मैं सोचती थी मान लो कि मैं परसेंटेज उठाई तो उसको एक ही बार में कंप्लीट कर लूँ। तो उससे वो कह रहा है कि एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बाकी ऐसा लग रहा है कि भूल जा रहा है या समथिंग ऐसे करके। तो अभी तो मेन हमें रिवीज़न ही करना है तो अभी मैंने क्या बनाया है कि क्योंकि एडवांस मैथ्स सारा चीज़ हमें साथ लेकर के चलना होगा। तो अरिथमेटिक में 2 चैप्टर 1 दिन में करना है। जैसे अगर हम 20 क्वेश्चन भी अगर एक चैप्टर का सॉल्व कर रहे हैं तो वो भी सफिशिएंट है। तो अरिथमेटिक का 2 चैप्टर मैं साथ लेकर के चलूँगी, उसके बाद और साथ में उसका एडवांस का चैप्टर जो जैसे मेंसुरेशन हो गया या ज्योमेट्री का हो गया, ऐसा करके कोई भी। तो वो साथ लेकर के चलने वाली हूँ और इसमें कोशिश करेंगे कि ये सब मिला कर के 100 क्वेश्चन तो डेली का हो जाए। ये हो गया, फिर उसके बाद मैथ्स में ये तो करना ही है, फिर बाकी किसी का क्लास जैसे सही लग रहा है यूट्यूब पे तो वो भी जैसे अभी मैं अभिनय सर का देख रही थी वो क्या अल्ट्रा कैल्सी वाला, तो ऐसे सब वो तो रहेगा ही लेकिन ये करना है। और अब आते हैं जीएस का, तो जीएस में भी अभी मैंने अभी जैसे मैं पॉलिटी पढ़ रही थी, थोड़ा-सा कुछ उसमें पॉलिटी पढ़ने का ये था कि कुछ थे तो डीप में नॉलेज ऐसे नहीं था, तो उसको मैं कर रही थी क्लास देख कर के, वो मेरा हो गया। तो अभी बस मुझे रिविज़न करना है, बाकी बीच में जो भी लगता रहेगा उसका तो देखते रहेंगे। तो डेली ऐसे अब ये नहीं है कि सिर्फ़ एक जैसे हिस्ट्री कर लिया तो हिस्ट्री का पूरा करना है, नहीं। ऐसे मैंने बनाया है कि डेली अ, हर सब्जेक्ट का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ऐसे सब करके हर सब्जेक्ट का एक टॉपिक करना है। जैसे कुछ भी उठा लिए लाइक पॉलिटी में जैसे प्रेसिडेंट का हो गया या फंडामेंटल राइट्स हो गया, ऐसे एक टॉपिक हो गया ना तो ये हमें कि 1 दिन में इसको करना है। तो ऐसे मैंने ये किया है और साथ में स्टैटिक जीके भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका सब लेकर के वो डेली तो कुछ छोटा-छोटा ही टॉपिक रखेंगे लेकिन इसका सारे सब्जेक्ट का साथ में चलता रहेगा मिक्स करके। और साइंस का है तो बहुत ज़्यादा साइंस का सिलेबस है नहीं तो उसको 1 दिन पे ब्रेक करके भी करते रहेंगे तो वो हो जाएगा। और फिर जीएस में भी सेक्शनल टेस्ट देना है और पीवाईक्यू ही मैं अभी फ़िलहाल तो करने वाली हूँ। तो सेक्शनल टेस्ट 4 आराम से दे सकते हैं और नहीं तो फिर 2-3 देख लेंगे ऐसे दे करके हो रहा है कि नहीं। तो 2025 से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ और फिर उसके बाद परमार सर का ये ब्लिट्ज़ सीरीज़ यही है तो इसका टेस्ट मैं नहीं दूँगी, इसका क्लास पड़ा हुआ है यूट्यूब पे जिसमें से 16 क्लास हैं। तो डायरेक्ट मैं क्लास ही देखूँगी तो 16 क्लास हैं इसमें डेली 1 क्लास अभी देखना है फिर आगे देखेंगे कैसा रहेगा। ये हो गया और फिर करंट अफ़ेयर्स अभी मैं नहीं कर रही थी लेकिन करंट अफ़ेयर्स भी अब स्टार्ट करूँगी तो करंट अफ़ेयर्स मंथली मैं करने वाली हूँ 3-4 घंटे का ऐसे वीडियो रहता है तो वो मंथली होगा तो फ़िलहाल ये जनवरी से जुलाई 7 महीने ये हो जाएगा तो इसका पहले तो ये करना है जनवरी से जुलाई तक क्योंकि सितंबर में एग्ज़ाम होगा तो शायद ये अगस्त का पूछे या ना पूछे लेकिन जुलाई तक तो आने ही वाला है। और ये मैं अभी परचम क्लासेस मैम हैं तो उनसे मैं करने वाली हूँ। अभी मैं स्टार्ट करूँगी जैसा मुझे लगेगा कि हाँ, सही लग रहा है पढ़ने में, तो मैं कंटिन्यू करूँगी और नहीं तो फिर तो बहुत सारे हैं यूट्यूब पे करंट अफ़ेयर्स का, लेकिन अभी मैं इनका मैम का क्लास देखने वाली हूँ, परचम क्लासेस से। ये है और फिर जीएस में वही है कि और कुछ लगा तो उसको भी देख लेना है। ऐसा नहीं है कि यही जो बना है उसी से पूरा इस पे स्टक रहना है। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें तो यूट्यूब पे भी जैसे टीचर कोई प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। कुछ भी ऐसे देख लेना टीचर का वो जो बताते हैं ऐसे। तो बस इतना ही रखते हैं बाकी हो सकता है मैं कुछ भूल गई हूँ तो वो तो ऐड ऑन होता रहेगा। और कुछ लोग जैसे सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी का पूछ रहे थे जीएस मोस्टली जीएस और इंग्लिश का। तो मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाऊँ, थोड़ा-सा वीडियो बनाने में टाइम लगता है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बना कर के भेजूँ। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में।